आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुरादनगर में जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों, घर वालों और अपनों को खोया है, बहुत मुश्किल है उनके दर्द को समझ पाना। आप इसे हादसा कहें, वाकया कहें, लालच या सिस्टम की नाकामी कहें, या फिर बदउनवानी जिसकी गहरी जड़ों ने 25 लोगों की जान ले ली। बहुत से घर उजड़ गए, किसी का भाई मारा गया, किसी का घर पालने वाला चला गया, किसी की मांग उजड़ गई तो किसी का मुस्तकबिल ही तारीक हो गया। सरकार ने जख्मों पर मरहम रखते हुए 10 लाख रुपयों के मुआवजे का ऐलान किया है। 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन असल सवाल यह है कि कब रुकेंगी इस तरह की वारदातें, कब असल मुजरिमीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, असल गुनहगार को आखिर सजा कब मिलेगी। आज इसी पर हम बात करेंगे। तो 25 जानों का आखिर असल जिम्मेदार कौन है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 2 रोज पहले गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में एक छत मुनहदिम हो गई थी, गिर गई थी। इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी। चलिए इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर अविंद्रा यादव जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अविंद्रा यादव जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ सैफ खान हैं जो कि कांग्रेस लीडर हैं। सैफ खान, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी लीडर, बीजेपी तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले अविंद्रा यादव जी आपसे ही समझना चाह रहा हूं कि इस तरह के वाकये और इस तरह के हादसे तो हम लोग फिल्मों में देखा करते थे, लेकिन अब असलियत में इस तरह के वाकये देखने को मिल रहे हैं। हेलो जी अविंद्रा जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से मेरे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। मैं सैफ खान आपके पास आना चाहूंगा। सैफ, मुरादनगर के इस हादसे को कैसे देखा जाए जिसमें 25 लोगों की जान चली गई? सबसे पहले मैं अपनी फिर एक बार फिर जो है अपनी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से और अपनी तरफ से जो है संवेदना और बहुत दुख जो है इस पूरे वाकये के ऊपर जाहिर करता हूं। जबकि साफ साफ सी बात यह है कि अब 40 दिन ही हुए थे उस लेंटर पड़े हुए, जो उस छत की, जो छत पे हमने देखा है कि जो छत कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से या छत गिरने की वजह से जो है आज 25 से ज्यादा लोग जो है वो मर चुके हैं और 20 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हैं। सच्चाई वाली बात यह है कि जब सरकार ही ऐसी होगी जो कोई भी मॉनिटरिंग नहीं करती या उनके डिपार्टमेंट ही ऐसे होंगे जो कोई भी टेस्टिंग नहीं करते, तो ऐसे वाकये जो हमें देखने को मिल ही रहे हैं। आपको कुछ वाकये अगर मैं याद दिलाना चाहूं, 2018 में वैशाली गाजियाबाद में ही 2 अलग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, यानी एक का नाम है अलकनंदा, एक का नाम है मंदाकिनी। उन्होंने खुद जीडीए के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है प्ली लिखवाई कि जो है कोई भी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, बिल्डिंग के जर्जर हालत है, कभी भी कुछ भी जो है उन फैमिलियों को, उन परिवारों को हो सकता है। उस पे जो है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया तो फिर जीडीए ने उनको जो है कुछ जनरेटर का काम करवाने के बाद जो ये लिख दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स का हमने पालन किया है। तो यानी देखा जाए, और मल्टीपल कंप्लेंट्स जो है वो रेजिडेंट्स की, यानी जो लोग रहते हैं उन बिल्डिंगों में, ये लगातार सामने आई हैं। और हमने ये लगातार गाजियाबाद में देखा कि एक हफ्ते में ही 2 5 स्टोरी की जो बिल्डिंग है वो गिर जाती हैं। हमने ये देखा है नोएडा में जो है कोई भी सॉइल टेस्टिंग नहीं होती, जो है ग्रेटर नोएडा हो गया, नोएडा एक्सटेंशन हो गया, लगातार जो है बारिशें जब भी हुई तो कंस्ट्रक्शन